नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी और आप सबको बहुत 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 कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिस पल का इंतजार आप सबको था आखिरकार वो पल आ गया। आप सब चाहते थे कि भारत एक ऐसा लॉन्च करे आतंकियों की तरफ जो उन्हें ध्वस्त कर दे, और भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और हो गई, मिल गई सबसे बड़ी कामयाबी, मिल गया पाकिस्तान को जवाब। आतंकी कैंप को भारत ने ध्वस्त कर दिया और भारत ने अपने इतिहास में एक और कामयाबी को दर्ज कर लिया। इसके बाद जो होगा सो होगा। पाकिस्तान को उसका जवाब भारतीय सेना देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। जब हम और इस जंग में खुद को झोंक रहे हैं, जब हम खुले तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि आज की ये हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, तब हमें अपने दुश्मनों की पहचान बहुत करीब से और बहुत आराम से करनी है। दुनिया वाले में आज बात इन्हीं दुश्मनों की करेंगे, क्योंकि दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, लेकिन पाकिस्तान के वो समर्थक भी हैं जो सीधे तौर पर नहीं लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से इनका समर्थन कर रहे हैं। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भारत का आंकड़ा यही कहता है, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान का यह आंकड़ा 30 से ऊपर भी नहीं जा रहा है, 25 पर आकर के थम जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहलगाम में भारत के निर्दोष जो लोग थे, जो आम यात्री थे, उनकी संख्या 26 थी। पाकिस्तान उनसे एक कम 25 बता रहा है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है कि ये पाकिस्तान क्या करने की और दिखाने बताने की कोशिश कर रहा है। आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन हम जिन दुश्मनों का जिक्र कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। वो क्या छाप रहे हैं? वो वही छाप रहे हैं जो पाकिस्तान उन्हें परोस रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वो भी छाप सकता था जो भारत कह रहा है, जो भारत दावा कर रहा है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वो छाप रहा है जो प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वाला पाकिस्तान छाप रहा है। इनमें और उन देशों में कोई फर्क नहीं है जो आतंकवाद का विरोध तो करते हैं, लेकिन बैकएंड से लगातार पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस विदेशी मीडिया में और उन देशों में जिनका मुझे नाम लेने में कोई परहेज नहीं है, जैसे तुर्की और चीन जिस तरीके से पाकिस्तान में फैले आतंकवाद का विरोध तो करते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है और उसका समर्थन करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। ना तुर्की ना चीन इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन हम सब सच्चाई जानते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। इसी तरह ये विदेशी मीडिया है। ये विदेशी मीडिया अच्छे से जानती है कि जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर में कितने चैन के साथ, अमन के साथ लोग रह रहे थे। ये अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर घूमने पिछले साल के आंकड़े में आए थे। ये अच्छे से जानते हैं कि वापस जम्मू कश्मीर पटरी पर लौट रहा था। ये जान रहे थे कि इस बार जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठा रही थी, लेकिन इन्हें यह पसंद नहीं आया। नतीजन पाकिस्तान द्वारा जो झूठ फैलाया गया, जो आतंकी हमला किया गया, इसमें उन्होंने बहुत सेलेक्टिव अप्रोच रखते हुए वही छापा जो पाकिस्तान बताना और दुनिया को बांटना चाहता है। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत ने मस्जिद पर हमला कर दिया, तो विदेशी मीडिया भी यही छापने लगी, इंडिया अटैक्ड मॉस्क। ऐसी कई आपको फ्लैशेस हम लगातार दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ विदेशी मीडिया द्वारा फैलाया गया। इसके साथ साथ इन्होंने पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन्होंने इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का जिक्र किया। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी इन्होंने किया। भारत इन चीजों को सालों से बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर ये कैसे आंख बंद करके बैठ गए? पाकिस्तान ने कहा 5 फाइटर जेट गिरा दिए, तो इन्होंने छाप दिया 5 फाइटर जेट गिरा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने कहा 2 फाइटर जेट गिर गए, तो इन्होंने 2 फाइटर जेट सूत्र लगाकर जोड़ दिए। किसी ने कहा 3 फाइटर जेट गिर गए, तो इन्होंने सूत्र लगाकर 3 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। ये खबरें ये छप रही हैं, ये बेची जा रही हैं और दुनिया इन्हें खरीद रही है। आप और हम सब जानते हैं ये फेक न्यूज की दुनिया कैसी है। प्रचार प्रसार और नैरेटिव सेट करने की देरी है। नैरेटिव एक बार सेट हो गया, उसके बाद दुनिया वही खरीद लेती है जो उन्हें बेचा जाता है।
लेकिन भारत जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, जितनी तेजी के साथ भारत ने पूरे नैरेटिव को धराशाही किया है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो या पाकिस्तान हो, खुलकर एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान को लगा कि पिछली बार की 2 स्ट्राइक्स की तरह भारत के पास इस बार भी कोई सबूत नहीं होंगे, लेकिन इस बार भारत के पास ऐसे सबूत थे जिन पर पाकिस्तान चाहकर भी आंख बंद नहीं कर सकता है। आपने वो प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी जिसमें भारत की 2 महिला अधिकारियों ने सामने आकर इस पूरे ऑपरेशन की इन डिटेल जानकारी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ही अधिकारियों से पहले आपने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भी सुना। विक्रम मिस्री ने इस प्रेस ब्रीफिंग में बहुत डिटेल के साथ पाकिस्तान की भूमिका, टीआरएफ के साथ उसकी संलिप्तता का जिक्र किया था। भारत ने यह स्पष्ट तौर पर दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र को भी कैसे बार बार ये पाकिस्तान बरगला रहा था। यहां तक कि टीआरएफ से जुड़े दस्तावेजों को दबाव के जरिए से 25 अप्रैल को कैसे पाकिस्तान ने बहुत शातिर अंदाज से मिटाने की कोशिश की, इसको भी भारतीय विदेश सचिव की तरफ से उजागर किया गया। और तो और संयुक्त राष्ट्र में कैसे टीआरएफ, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा को लेकर कई बार भारत सबूत पेश कर चुका है, इसका जिक्र भी विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। लेकिन मजाल किसी विदेशी मीडिया ने इससे दिखाने की या इसको प्रचारित करने की कोशिश की, सिर्फ खबर चला के बाईपास कर दिया। नैरेटिव तो नैरेटिव है, और नैरेटिव किसके पक्ष में चलाना है ये हम सब देख रहे हैं। आप ट्विटर की खबरें खोलेंगे, आपको नजर आएगा बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज चलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा रफाल फाइटर जेट के गिराने को लेकर भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं किया है जिसमें रफाल फाइटर जेट्स की गिरने की खबर हो। यहां तक कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। पाकिस्तान छोड़िए, भारत के किसी कोने से भी ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन नैरेटिव बेचने वाले झूठ के आधार पर झूठ बेचे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो पुरानी खबरों और पुराने ऐसे क्रैशेस को भी आधार बनाकर खबरें चलाई जा रही हैं कि भारत का प्लेन पाकिस्तान ने गिरा दिया है। खैर, फाइटर जेट्स को लेकर जितना झूठ पाकिस्तान बेचने की कोशिश कर रहा था वो सब धरा का धरा रह गया। हद तो तब हो गई जब ब्रिगेडियर स्तर के कैंप पर भी हमला करने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई। पाकिस्तान ने कहा कि ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान ने हमला किया है और इसका भी झूठ एक्सपोज हो गया है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को पीड़ित मान ले, इसमें पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की। टेरर बेस कैंप को कैसे मस्जिद और मदरसा और बच्चे औरतों के पर्दों के पीछे छिपाने की कोशिश की गई, ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये सिर्फ कोशिश मात्र थी। पाकिस्तान बुरी तरह यहां फेल हो चुका है, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। अब जरा प्रेस ब्रीफिंग में दिए गए सबूत का जिक्र करते हैं। पिछले 2 बार से भारत को लेकर पाकिस्तान लगातार सबूत मांगता रहा। खाली जंगलों में पेड़ पौधों को घिरा दिया है भारत ने, बालाकोट में ऐसे कई बयान जारी किए गए, लेकिन इस बार तो पूरा पाकिस्तान सबूत दे रहा है। यानी प्रोपेगेंडा फैलाकर सच्चाई से यू टर्न लेने का मौका इस बार पाकिस्तान को नहीं मिला। पाकिस्तान को तस्वीरें भी दी गई, और तो और पाकिस्तान के लोग जो वीडियो शेयर कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं सो आ रही हैं, इन सब से इतर भारत ने भी अपने स्तर पर व्यवस्था कर रखी है। भारत ने ऐसी कई तस्वीरें जारी की जिसमें कामिकाज़े ड्रोन की मदद से इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। भारत के पास ऐसे फुटेज भी हैं जिसमें मिसाइल अटैक की तस्वीर भी कैप्चर हुई है। भारत ने हर उस एक ठिकाने को एक्सपोज किया जहां पर आतंकी का बेस कैंप था। इनमें 2 तो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। इस बात को और कंफर्म तब कर लिया गया जब खुद मसूद अजहर ने बीबीसी को एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके परिवार के 10 लोगों की मौत इस हमले में हो गई है। मसूद अजहर तो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मौत की भीख मांग रहा था। मसूद अजहर ने कहा अच्छा होता वो भी मर जाता। भारत पर 25 सालों में मसूद अजहर और उसके जैश-ए-मोहम्मद ने जितना जुल्म किया है, उसके बाद तो मानो मसूद अजहर को अभी तिल तिल कर मरना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की बद्दुआ मसूद अजहर के लिए इसी तरीके से निकल रही है। आतंकवादियों का अंजाम यही होता है। आतंकवाद फैलाने वालों का अंजाम क्या होता है ये पाकिस्तान के तौर पर भी पूरी दुनिया देख रही है। अब पाकिस्तान बदले के नाम पर चाहे जितना ढोंग रच ले, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, और इस बार सबूतों के साथ। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।